आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथा। हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वंदे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी थी वह तो मैंने सुन ली है। हे भगवान, अब आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए और इस एकादशी का क्या नाम है। हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर भगवान शिव का पूजन किया करता था और उसका माली हेममाली नाम का जो यक्ष था, उसकी सुंदर स्त्री थी और उसका विलासक्षी वह माली उसके सहने युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया और वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री को देता और अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर वह अपने घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए वह कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्य के समय कुबेर जब जो है शिवालय में भगवान शंकर की पूजा करने लगे, तब वहाँ पर जो है फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था और विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला कि हे यक्ष, हे दुष्टमाली, तू क्यों नहीं आया? आज पूजा में मुझे फूल प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका निश्चय करो। तो वह बोले कि हे नृप, यहाँ जो है स्त्री प्रेम में अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा था। यह सुनकर भगवान कुबेर जो है क्रोध में भर गया और शीघ्रता से ही हेममाली को वहाँ पर बुलाया और देर हो जाने के कारण
वह माली भी भय से जो है व्याकुलता होकर वहाँ पर आया। जब व्याकुल होकर वो वहाँ पर आया तब उसने कुबेर को नमस्कार करके उनके सामने खड़ा हो गया और उसको देखकर कुबेर के क्रोध से ओठ फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा कि अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने जो है देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाएगा और तू सदा स्त्री से सदा वियोग में रहेगा और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्राप के कारण श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर वह बहुत दुखित हुआ और ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ न अन्न मिलता न जल मिलता था, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हुई है। पाप युक्त होने पर भी पहले के जो कर्म था उसका स्मरण उसको बना रहा और वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है और उनका आश्रम ब्रह्मा जी के समान उनकी सभा है। तो उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया और परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उनको पुष्टि देखकर उसे वहाँ पर बुलाया और कहा कि तुम्हारा जो है यह कुष्ठ ये कैसे हो गया है। तो मार्कंडेय जी के पूछने पर हे माली मेरा नाम है, उसने ऐसा कहा। और हे महामुनि, नित्यमान सरोवर फूल लाकर मैं भगवान शंकर के पूजन के समय वहाँ पर कुबेर जी को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लगा रहा। और हे महामुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया और उन्हीं के श्राप के कारण मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और मैं स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले कि तूने सत्य कहा है, तूने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। तू आषाढ़ पक्ष की जो योगिनी नाम की एकादशी है उसका व्रत कर
और इस व्रत के प्रभाव से निश्चय तेरा जो ये कुष्ठ है, जो तेरे पे ये सफ़ेद कुष्ठ हो रखा है, ये दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देवरूप हो गया और इसी से स्त्री से उसका मिलाप भी हो गया और उसे जो है अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्य को देने वाली ये आषाढ़ पक्ष जो कृष्ण पक्ष है, इसमें जो ये योगिनी एकादशी व्रत आता है, इसका वर्णन मैंने तुमसे कहा है। और इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों नष्ट हो जाते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और जितने भी बड़े पाप हैं वह इस योगिनी एकादशी के व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। इस दिन जो है फलाहार में मिश्री का सागर लेना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान सदा शुभ आशीष प्रदान करते हैं। इससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जीवन में अनेकों प्रकार की जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है और सदा खुशहाली जीवन जो है वो बना रहता है। तो इसलिए जो है एकादशी यानी योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।